अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरसलान अकबर और मेरे साथ हैं उज़ैर मिर्ज़ा। और उज़ैर मिर्ज़ा के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही कमाल के फ्रीलांसर हैं और अमेज़ॉन की सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज मैंने इनको पकड़ा है कि सर आए मेरे साथ बैठें और मुझे भी सिखाएं, और मेरे साथ जो है ना और भी कनेक्टेड बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं और वो जो है ना इंटरेस्टेड हैं इन सर्विसेज में। तो आपसे जो है वो हम लोग बहुत सीखने की कोशिश करेंगे आज। तो वेलकम। मैं उजैर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस्लाम भाई फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत वेलकम। इट्स बीन वेरी नाइस टू हैव हियर टू बी। थैंक यू। अच्छा उजैर भाई, मुझे ना थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो सके आपके बारे में। मुझे तो आपके बारे में पता है माशाल्लाह से, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन देखने वालों के लिए भी जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना और बताएं कि किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। थैंक यू सो मच इस्लाम भाई। मेरा बेसिकली कंप्लीट नेम तो अगेन उज़ैर मिर्ज़ा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश इन विजुअल यूनिवर्सिटी। और ई कॉमर्स में जो बेसिकली मेरा आना हुआ वो एक्सीडेंटली आना ही था एक्चुअली। जैसे क्योंकि कोविड में ही सब लोग जब अनएम्प्लॉयड हुए तो लोगों को एक पता चला कि ई कॉमर्स भी एक फील्ड है, जिस जो कि बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग। और कोविड में तो हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम एक रह गया था। तो again, due to COVID, due to some financial conditions at our home, तो एक्सीडेंटली बस इंटर हुआ इस फील्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह वेयर आई एम राइट नाउ। अब तो काफी प्राउड फील होता है कि एक सनी भाई मिल गए, एक वैसे मेंटोर मिल गए और किसी बंदे ने गाइड कर दिया साल मेरा पहले यही कि यार। मैंने आपसे अगला क्वेश्चन था कि मैं आपको एक्सट्रीम कॉमर्स में ही मिला हूँ ऑफ कोर्स। तो आप एक्सट्रीम कॉमर्स तक कैसे पहुंचे? आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने फाइंड किया कि जी एक्सट्रीम कॉमर्स भी एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि एनेबल कर रहा है लोगों को एज अ फ्रीलांसर और फॉर अमेजोन बिजनेस स्पेशली। तो आपने कैसे एक्सट्रीम कॉमर्स को फाइंड किया या कैसे एक्सट्रीम कॉमर्स तक पहुंचे आप? बेसिकली लास्ट ईयर आई थिंक मई में मेरी एक फ्रेंड है। बेसिकली वो सेल कर रहे हैं अमेजोन पर फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years एंड दे आर 7 figure बिग ब्रांड। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे पहले भी लोगों ने बोला था अमेजोन पे कुछ सेल करते हैं आप, मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, बट मैंने वो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो उसने मुझे एकदम बस बताया क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू ड्यू टू कोविड थोड़ा फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी कि यार हम्म। आओ तुम एक नई फील्ड से बताता हूँ। मैंने कहा चलो सुन लेते हैं। जस्ट लाइट बंद थी, सही। कोविड में घर में बैठे हुए थे, उसको जस्ट मिलने गया। कह रहा चल आजा मैं भी घर में फ्री हूँ। तो हम गली में ही खड़े थे, वापसी बस टेक अल्लाह हाफिज करके निकला हूँ। तो ही सेड यार एक बाबा है 42 ईयर्स का, उसके यही वर्ड्स थे। अच्छा। और उसका नाम सनी अली है। वो पहले तो मुझे समझ नहीं आई, सनी अली क्या बोल रहा है, क्या नाम हुआ भाई, सनी क्या नाम हुआ भाई, ये तो मूवीज में होता सही। है। इसे वो बाबा है और आप जिस जिस भी सिटी का आपके जेहन में सिटी और कंट्री सोच भी सकते हो ना जिसका नाम, उस कंट्री में उस बंदे का ऑफिस है। तो मैं जरा एक दफा शौक अच्छा। में चला गया कि यार ये कुछ ज्यादा लंबी फेंक दी है इन्होंने। तो मान लिया इस वजह से क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा ब्रांड था। अमेजोन पर उनका अपना 2 से 3 ब्रांड चल रहे थे और मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत सही। वर्क भी किया था जस्ट टू स्पेंड माय टाइम, क्योंकि मैं फ्री था आफ्टर एफएससी। उनकी बात मानी और उन्होंने मुझे फिर एक वीडियो शेयर की। चलो मैंने कहा चलो ठीक है मैं एक्सप्लोर करता हूँ। एक वीडियो शेयर की सनी भाई की जो कि 3 घंटे की थी। एंड बीइंग अ लेजी अच्छा। पर्सन मैं तो नहीं देखता इतनी लेंथी वीडियोस। मैंने वो 3 दिनों में एक वीडियो देखी। और जैसे ही 3 दिन पूरे हुए तो एकदम वो जो सनी भाई वाली बात है कि आपको नींद नहीं आती, वही केस था। बिल्कुल ऐसा। ना ना नींद आए, ख्वाब में डॉलर्स आते थे, हर एक के साथ होता है। और अगेन फिर वीवीआईबी से स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता एंड मूव टुवर्ड्स बीबीसी के एक्सेस ली, ग्रुप ज्वाइन किया, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग स्टार्ट हुई। बट अगेन क्रेडिट गोज टू सनी भाई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस बंदे ने तो मुझे बता दिया, मैंने वीडियोस देख ली, अगर सनी भाई ना होते, सनी भाई की जगह अरसलान भाई होते या कोई और होता, तो क्या मैं इतना बड़ा डिसीजन ले सकता था कि मैं अपनी लाइफ ही इस चीज को डेडिकेट करूंगा। मैंने अपनी डिग्री को भी ये ड्रॉप बात किया। आप बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है कि ये एक ही इंसान है, एक ही शख्स है जिसकी वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल। इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, और सारा क्रेडिट जो है वो सरसनी को ही जाता है इसका, कि उन्होंने इसको पहले खुद से किया और फिर लोगों को सिखाया और लोगों को Right. एनेबल किया। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे मिला हूँ, आपको भी पता है कि इंक्यूबेटर में मैं भी इंक्यूबेटी हूँ, आप भी इस्लामाबाद इंक्यूबेटर, हम दोनों मिले एक दूसरे को। तो इंक्यूबेटर आपने कब ज्वाइन किया, और आपका जो ज्वाइन करने का कोई मतलब पर्पस होगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा हूँ इंक्यूबेटर में, तो वो क्या पर्पस था कि आपने इंक्यूबेटर ज्वाइन किया? क्योंकि आप क्योंकि ग्रुप में तो आप कनेक्ट हो चुके थे, ठीक है, बिल्कुल। और आपने वीबीसी भी ले लिया था, तो इनक्यूबेटर में आपके आने का पर्पस क्या था? और फिर जब आप आ गए तो आने के बाद वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, या मतलब क्या आपको कैसा लगा इनक्यूबेटर स्पेशली? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इन स्टार्ट इंक्यूबेटर में आने का जो रियल जो मकसद था वो ये था कि मैं नेटवर्किंग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगेन जब सनी भाई ने तब इस पर भी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि नेटवर्किंग कितनी हेल्पफुल होती है आपकी जो नेटवर्थ है। ये तो पहले भी चल रहा था, बट अगेन वो सनी भाई जब बोलते हैं तो वो हमें ज्यादा यकीन हो जाता है उस बात पर। तो आई वॉज बिट वीक इन नेटवर्किंग विद पीपल, मेरा थोड़ा इंटरेक्शन लोगों से हमेशा ही कम था, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट गाय। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि चलो यार थोड़ा नेटवर्किंग के लिए जाते हैं, मेरा बेसिक मकसद इंक्यूबेटर में नेटवर्किंग था। बट मुझे ये भी पता था कि यार जैसे मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मुझे मे बी 2 से 3 माह लग जाए। बट आई वॉज अमेज टू सी के हाउ वेलकम अपने इंक्यूबेटर के जो सब पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, उन सब ने जितने अच्छे तरीके से वेलकम किया। और विद इन अ वीक मुझे भी याद है, एक वीक के बाद एक बाहर से एक न्यू भी आए थे, उनके सब कुछ डिस्कशन हो रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आफ्टर अ वीक ही सेड आपको कितनी देर हुई है, मैंने कहा मुझे अभी एक वीक हुआ है। तो ही वाज अमेज कि यार सब बंदे इसे जानते हैं या ये हर एक के साथ इंटरेक्शन है इतना जल्दी कैसे। तो जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था उधर कि जाऊंगा बट 2 से 3 माह लग जाएंगे थोड़ा सा उधर घुलते मिलते, जैसी मेरी अपनी पर्सनैलिटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जितने वेलकमिंग थे हमारे इंक्यूबेटर्स के फेलोज, आप और दूसरे हमारे रावल अब्बास एंड ऑल द अदर सीनियर मेंबर्स, कासिम भाई, अ, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा मिला वहां पर जाके। अच्छा, गुड। अच्छा, मुझे ये बता दें थोड़ा सा कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त, बीइंग अ फ्रीलांसर, आप कौन कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं और क्या सर्विसेज दे रहे हैं? बेसिकली माय ओन एक्सपर्टीज इज इन Amazon एडवर्टाइजिंग, PPC कैंपेन जिसे बोलते हैं। बट माय टीम इज वर्किंग ऑन बीइंग अ टीम, हम Amazon लॉन्चेस भी कर रहे हैं प्लस Kindle लॉन्चेस भी कर रहे हैं। अच्छा, अमेजोन का तो मुझे आइडिया है काफी हद तक कि लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। थोड़ा सा ना किंडल के बारे में बताएं, मुझे भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि क्या किंडल क्या है, और ऑफ कोर्स है ना, इसके लिए मुझे ये भी पता है कि एक्सट्रीम कॉमर्स ने इसके लिए बूट कैम्प किंडल भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि किंडल क्या है, इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में? बेसिकली Kindle इज सेम लाइक Amazon PL, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट पहले रिसर्च करते हैं, फिर पेटेंट सोर्सिंग इन्वेंटरी सेंट एंड लॉन्चिंग। PL में हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च है उसमें हमारा जो एंड गोल होता है वो ये है कि मोस्टली लोगों का कि हमने अपना एसेट फ्लिप करना है, एसेट बनाना है, उसको फ्लिप करना है। किंडल इज सेम लाइक PL, बट इसमें सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट नहीं होती, यहाँ पर हमारे पास बुक्स होती हैं जो कि हमने लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बुक्स लॉन्च करनी है। बट एट द सेम टाइम सही। वर्थ भी सेम है, बट बजट जो है इसका वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर आप मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं वो ही सेड के यार उधर MPL करते हैं कनाडा, तो मैं अक्सर उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने जितने में MPL करने हैं उतने में आपका कंप्लीट PL हो जाएगा किंडल के ऊपर। सो व्हाई नॉट स्टार्टिंग विद किंडल। तो किंडल इज ऑल अबाउट बुक्स, और जिसमें हम बायर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बुक्स को टॉपिक लिखवाते हैं। और बेसिकली इसमें ज्यादातर काम आउटसोर्स होता है, हमने बस अपनी लॉन्चिंग सही। रैंक ही करनी है थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड बेसिक रिसर्च जो कि हमने करी किस टॉपिक पे हमने बुक लिखी।
तो इसमें इसका मतलब है कि जब मतलब अगर किंडल की आप बात करें, बुक्स की बात करें, तो मुझे ये लगता था कि शायद कि इसमें कोई हमें बुक राइटिंग करनी है बैठ के, या इस तरह का कुछ ऐसा सिनेरियो है, क्या है? आप कह रहे हैं कि इसको हमने आउटसोर्स करते हैं सारा? बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बुक राइटिंग कर सकते हैं। तो थोड़े दिन पहले हमारी तैमूर भाई से बात हुई थी, जो कि बेसिकली जिन्होंने किंडल स्टार्ट किया। उनके कुछ जी वर्ड्स जी। थे जो कि मुझे अभी भी याद है, मैं वही कोट कर देता हूँ। कि जिस दिन आपको हम सबकी इंग्लिश हो जाती है विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो जाती है, पर जिस दिन आपको इंग्लिश में ख्वाब आना आ जाए, आना शुरू हो जाए, उस दिन आपने खुद बुक लिख लेनी। क्योंकि हम अच्छा। उस गोरे के लेवल को मीट कर ही नहीं सकते। हमने खुद हम्म। बुक लिखनी नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल को नहीं मीट कर सकते। सम टाइम होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं क्लाइंट से मीटिंग कर रहा होता हूँ और कोई जोक क्लाइंट मार रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही उसने क्या जोक मारा है, और क्योंकि वो हंस अच्छा। रहा है तो मैं भी आई स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि वो भी हंस रहा है, इखलाक करनी। तो ऐसे भी होता है, हम जितना मर्जी अपना एक्सपर्टीज इंग्लिश में बढ़ा लें, वी विल नॉट रीच देयर लेवल। हमें ख्वाब उर्दू में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आने वाला। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जिस चीज की उन लोगों को समझ आए, क्योंकि हमारे टारगेट गोरे हैं, हम खुद नहीं है, तो हम इसलिए आउटसोर्स ही करवाते हैं इसको। बट हाँ, हम उसके बाद जो क्लेम्स हैं कॉपी राइटिंग के और ऑल के, यार ये हम ओन करते हैं, वो हम उस राइटर से ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपवर्क पे भी सर्विसेज दे रहे हैं। मुझे तो पता आपके अकाउंट का कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका अकाउंट चल रहा है। और अपवर्क पे आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और अपवर्क की जर्नी आपको कब स्टार्ट हुआ था, और कैसा रहा वो जर्नी अब तक? आपको कैसा वहाँ पे रिजल्ट्स मिले हैं वहाँ अपवर्क के ऊपर? अपवर्क पे मैं एडवर्टाइजमेंट की ही सर्विसेज दे रहा हूँ, पीपीसी कैंपेन्स की, वेदर इट्स किंडल और प्रोडक्ट पीपीसी। और अभी तक का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अपवर्क पर एक एक चीज जरूर है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। इट्स नॉट कि यार आज हमने अकाउंट बनाया और कल हमें क्लाइंट मिल जाएगा। मिलते हैं लोगों को अकाउंट्स, बट उनकी जो परसेंटेज है वो 10%, 15%, और मैक्स अगर अकाउंट करें तो वो 20% है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें अगर ये है कि आपके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपी राइटिंग स्किल्स हैं, तो वो जरूर आपको हेल्पफुल होंगे। बट जब भी कोई बंदा अपवर्क पर आता है, तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कल ही क्लाइंट मिल जाएगा। हाँ, हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा। मैं जल्दी क्लाइंट ग्रैब करने में जो कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट द थिंग इज, अपवर्क इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, और इसको आपको बिल्ड होते होते भी आपको 6 महीने का टाइम देना है आपको। और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको किसी और जो चैनल की है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो हमने 6 सही। चैनल्स के साथ जाना है, बट बिल्कुल इट्स जाना है, इट्स वो इट्स जरूरत है। कम्बिनेशन। सिक्स चैनल्स एंड स्किल्स, सनी भाई का जो इस एग्जैक्टली, वक्त मिशन है, उसको दैट्स तो व्हाट पूरा आई एम करना वर्किंग है। ऑन राइट नाउ। बाय द वे, माय टीम मेंबर्स मैंने उनको उस पे लगाया हुआ है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका, बल्कि मुझसे तो वो सेशन भी मिस हो गया, आपने रिसेंटली इंक्यूबेटर में एक सेशन दिया था वर्क के ऊपर, जी जी। तो मैं किसी वजह से नहीं वो अटेंड कर सका। मुझे ये बताएं कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने ये देखें जी अपवर्क के ऊपर अकाउंट भी बना लिया है, हम बिडिंग भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो बीइंग अ न्यू सर, अगर कोई अपवर्क पे जा रहा है तो उसके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि जिसके थ्रू वो स्पेशली क्लाइंट को जो है ना वो कन्वर्ट कर सके, क्लाइंट को कन्विंस कर सके अपनी वो स्किल्स बेचने के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल तो है ही है, वो तो टॉप प्रायोरिटी पर ही है आपके पास। बट ये तो हर एक को पता भी है, और कुछ लोग इस पर वर्किंग भी कर रहे होते हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट सही। जो मैं अपवर्क के ऊपर खास तौर पर बात कर रहा हूँ, अक्सर लोग आके मेरे पास कल भी एक लड़का आया इंक्यूबेटर में 2 दिन पहले। इस ईयर मैंने 30 प्रपोजल सेंड किए हैं और अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। सो मैंने कहा चलो सही आपकी है। प्रोफाइल विजिट कर लेते हैं। फिर एक दूसरी एक खातून आई कि 10 प्रपोजल सेंड किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब प्रोफाइल्स देखी हैं तो आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं। मैं अक्सर एक वर्ड बोलता होता हूँ कि मुझे माउस के कर्सर कितनी दफा मूव करना पड़ रहा है कि आपकी प्रोफाइल की लेंथ कितनी है वो पता चल जाएगी। अक्सर लोग आते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है एंड दैट्स इट, प्रोफाइल खत्म। अब अपवर्क ने आपको बहुत सारी और ऑप्शंस दिए हुए हैं, फीचर दिए हुए हैं, जिनको आप फिल करें ताकि क्लाइंट को पता चले ना कि आप एक प्रोफेशनल हैं। मैंने रिसेंटली सेशन में एक हायरिंग नोड की बात की थी कि जब भी हम अच्छा। क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करते हैं, तो उसकी एक हायरिंग नोड होती है जो कि मैंने कम्प्लीटली
एक लेंथी नोट डिस्कस की थी। डेफिनेटली कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देते हैं, बट एक लॉन्गेस्ट जो पाथ है वो ये होता है कि आपकी प्रपोजल की पहली दो लाइनें क्या कह रही हैं। हमारे यहाँ एक वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि स्टार्ट यही करते हैं कि हेलो मिस्टर इस्लाम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आपकी ये जो लाइन है, ये पहली एक लाइन तो खा गई ये चीज। वो ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है वो बंदा ठीक है, वो बीमार नहीं है, वो अगर वहां तो वो जॉब पोस्ट ना करता, वो ठीक बैठा हुआ है। आप उसका इशू कहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि जब क्लाइंट के पास आपका प्रपोजल जाता है, नंबर वन प्रपोजल रैंकिंग चीज होती है, वो मैंने बड़े डिटेल में डिस्कस की हुई है, मेरे एफबी पेज पे भी है, तो वो भी किसको चाहिए हो वो स्टडी कर ले उसे। मैं और दूसरी लिंक थिंग, शेयर कर दूंगा, आप वीडियो के जी साथ जी जो है वो श्योर, इंशाल्लाह शेयर कर। श्योर। फर्स्ट थिंग इज योर प्रपोजल रैंकिंग। प्रपोजल रैंक हो गया, उसके बाद देन आपके प्रपोजल वो पढ़े क्यों, वो क्यों टाइम ज़ाया करे। आपके प्रपोजल के ऊपर सोशल प्रूफ, आपका कोई राइजिंग टैलेंट है, कुछ बैजेस हैं। दिस इज द ऑप्शनल थिंग, बट क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट पाथ की, नोट की, तो उसमें ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ। एंड द थर्ड वन इज योर प्रपोजल फर्स्ट टू लाइन्स। आप कोशिश यही करें कि उस क्लाइंट का इशू एड्रेस करें पहले दो लाइनों में। मुझे पता है नहीं हो सकता, हमें और स्पेस भी चाहिए, लेकिन कम से कम दो लाइनों में एक क्लाइंट को इतना आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ, ही इज अ प्रोफेशनल, ही नो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका पूरा प्रपोजल पड़ेगा, वो आपको डायरेक्ट हायर नहीं करेगा। बीइंग अ न्यूबी, अच्छा। वो देखेगा कि इसने पूरी बात क्या की हुई है प्रपोजल में, इसने स्क्रीनशॉट जो साथ अटैच किए हुए हैं वो लिजिट कितने हैं। अब एक इशू ये भी आता है, अक्सर प्रोफाइल जो मैंने देखी है, प्रोफाइल अभी की बनाई है, पीपीसी की बनाई हुई है, और जो स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं वो 2018 की है। ये भी इशू आया हुआ है। हाँ। और एक कल मैंने प्रोफाइल देखी, वो भाई कह रहे थे मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने वो डेट चेंज कर दी है स्क्रीनशॉट्स में, वो 2021 ही कर दी है। लेकिन एक मसला ये है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मैंने पकड़ लिया उसे, मैंने कहा यार ये जो डैशबोर्ड है ना पीपीसी का, ये आज से 2019 या 18 में ये डैशबोर्ड होता था, 2020-21 का हाँ डैशबोर्ड डिफरेंट है। तो क्लाइंट तो आपको यहीं से पकड़ लेगा, वो एग्जैक्टली। कैसे कन्वर्ट होगी। तो ये बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, और जब क्लाइंट को देखते हैं तो वो आपको फिर हायर करते हुए हिचकिचाते हैं एक चीज। फिर वो स्क्रीनशॉट के बाद जो आपकी हायरिंग में नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा क्लाइंट, कि ये जो बात कर रहा है वो इसकी प्रोफाइल पे शो हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी प्रोफाइल पे उसे वो स्टडी करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यार हाँ ये प्रोफेशनल है, इसने इस चीज के बारे में बात की हुई है कि नहीं की हुई। अक्सर एक इशू सबसे बड़ा ये आता है कि हम सब ही प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल पर सारे ही अमेजोन विजुअल असिस्टेंट है, और सबने ही 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और सबने तकरीबन 100 के करीब करीब लॉन्चेस की हुई हैं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो उनका फोकस यही होता है कि किसी ऐसे बंदे को हायर करो जिसका पास एक या दो स्किल्स हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा स्किल वो जैक ऑफ ऑल ट्रेडर वाला हिसाब हो जाता है, क्लाइंट हायर करते हुए डरता है। आते हैं क्लाइंट्स, बट छोटे क्लाइंट्स आते हैं। यहाँ पर जी। छोटे क्लाइंट्स से मुराद $20, $50, इनफैक्ट $500 तक का क्लाइंट भी एक छोटा क्लाइंट कंसिडर होता है, जो कि आपके पास लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो सही। ये कुछ चीजें हैं जिनमें लोग लैग कर रहे होते हैं, इन्हीं में से किसी ना किसी एक जगह पर यूजुअली अच्छा। आपको होती जी, थैंक यू। अच्छा, इसमें मुझे, बल्कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पीपीसी की बात की तो मेरे माइंड में एक चीज आ गई। मैं अक्सर पोस्ट में देख रहा होता हूँ, और जो है ना वो गोरे भी आगे रो रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर कि जी हमारा पीपीसी का ना एक कॉस्ट बढ़ गया है। अब ये एकॉस क्या चीज है, इसको मुझे थोड़ा सा बताएं कि एकॉस क्या है और इसको हम कैसे जो है ना हैंडल करते हैं, और स्पेशली अगर बढ़ गया तो हम सबसे पहले जाके क्या चीजों को देखते हैं कि यार मतलब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग यूं कह लें कि ट्रबल शूट जो है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम कर रहे होते हैं कि ये एकॉस क्यों बढ़ा है। है। एक्चुअली ए कॉस्ट मीन्स एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ स्पेंड। आप जितना आपको अर्न कर रहे हैं उसका कितने परसेंट आप स्पेंड कर रहे हैं कि उतने की सेल आ जाए। लेट्स से आपने सही। $40 स्पेंड किए हैं और आपको $100 की सेल हुई है, सो योर ए कॉस्ट विल बी 40%। आपने 40% स्पेंड किया और आपका $100 की सेल एंड बाय टोटल सेल्स। सही। सो नाउ द थिंग इज, जितना एक कॉस्ट हमारा कम होगा उतना ही हम प्रॉफिटेबल सही। होंगे। अब अक्सर क्लाइंट के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सही। पहले से एक कॉल आप जा रहे हो, उसमें यूजुअली मसला यही होता है कि वो उनकी कभी लिस्टिंग में कोई इशू होता है मोस्टली, या कम पीपीसी सही मैनेज नहीं हो रही। बट जिन लोगों के साथ ये इश्यूज होते हैं कि पहले एक कॉस्ट कम चल रहा है 10%, 20%, वो एकदम ही लास्ट 20-30 डेज के अंदर वो 20% से 40% पे आ चुका है। नो दैट्स द पॉइंट कि पहले ठीक चल रहा था, अब हमने क्या कर दिया इसके पीछे। तो यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं हमारे पास कि
हम पहले, सबसे पहले जितने भी लोग उस अकाउंट पे काम कर रहे हैं, अगर मैं खुद अकेला हूँ तो मुझे तो पता है मैंने क्या किया है, या अगर मेरे टीम मेंबर इसके साथ काम कर रहे हैं तो मैं उन सबको इकट्ठा करता हूँ कि यार आपने में से किसने इस पिछले एक मंथ में इसमें चेंजेस किए हैं, या मैंने जो कुछ चेंजेस किए हैं मुझे तो पता होता है कि यार ये मैंने चेंजेस किए। फिर सबसे पहले मैं जाकर उन चेंजेस को देखूंगा कि मेरे चेंज करने से पहले और मेरे चेंज करने के बाद उसमें क्या डिफरेंस आया है, उसमें एक और सा क्या डिफरेंस आया है, उसकी सेल्स बढ़ी है या कम हुई है। नंबर वन तो एक ये चीज मैं लाजमी नोट डाउन करता हूँ। फिर उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स और होते हैं। हम डिफरेंट कैंपेन्स बनाते हैं, हंड्रेड ऑफ कैंपेन्स होती हैं बड़े बड़े अकाउंट्स में खासतौर पर। करंटली जो मेरे पास अभी अकाउंट्स हैं उनमें 200 कैंपेन्स भी हैं, हम हैंडल कर रहे हैं। तो उसमें हम, मेरी जो एक और अप्रोच है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कर रहे हैं लास्ट 30 डेज जिसमें एक और ऊपर गई है, और उससे पहले 30 डेज जिसमें एक और हमारी मेंटेन थी, उनके दोनों के डाटा सही। पूरा निकाल के फेच करके डाटा स्क्रैपिंग करके देख लेना कि ऐसी उन 200 में से या 100 में से कितनी कंपेन्स हैं, 50 है, 10 है, 15 कंपेन्स हैं जिनकी एक कॉज बढ़ी है पहले से, जिनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई है पहले से। वो 15 कंपेन है, बाकी कंपेन मेरी ठीक चल रही है, उनको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं। अब सही। अब उन 15 या 10 या 4 कंपेन्स में मैंने क्या क्या चीजें देखनी है। अब नाउ हियर द कम द थिंग कि एक इंट्री लेवल ऑप्टिमाइजर, एक इंटरमीडिएट लेवल ऑप्टिमाइजर एंड स्पेशलिस्ट जो होता है, उनमें डिफरेंस ये होता है कि इंट्री लेवल क्या करेगा, जैसे ही आपकी एक और ऊपर जाएगी वो साथ ही सब कंपेन्स की बिट डाउन कर देगा, उसे कोई समझ नहीं आएगी। जो कि इंटरमीडिएट लेवल होता है वो क्या करता है, पहले फिगर आउट करेगा कि यार कौन सी 200 या 100 में से कितनी कंपेन्स हैं जो परफॉर्म बुरा कर रही हैं, पहले अच्छा कर रही थी, वो भी इतना कर देगा। सही। देखिए एक जो स्पेशलिस्ट या फिर हम जिसे एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बोलते हैं, वो उन 4 कंपेन्स में या 5 कंपेन में और डीप जाएगा और जाके डाटा स्टडी करेगा कि पहले कितना मेरा सीपीसी था, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, मुझे एक क्लिक पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है, अब कितना सीपीसी सही। है, मेरे मेरे इम्प्रेशंस पहले कितने थे अब कितने हैं, वो तो नहीं डाउन हो गए, मेरा सीटीआर तो नहीं डाउन हो गया, मेरा कन्वर्जन रेट कितना है। या फिर अगर ये सब कुछ ठीक है तो प्लेसमेंट टाइप होती हैं कैंपेन्स के अंदर, टॉप ऑफ द सर्चेज प्रोडक्ट पेजेस, पहले मेरा एड मे बी टॉप ऑफ सर्चेज पे शो हो रहा था, अभी क्या वो प्रोडक्ट पेजेस पे शो होना शुरू हो गया। मतलब दीज आर द मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर्स जो कि हम छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम उस कैंपेन के अंदर देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं डीपली, और फिर हमें कोई ना कोई रीजन उसकी मिल जाती है कि यार यहाँ पर जाकर मसला हुआ है, उसको हम सेट करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, एंड विद नेक्स्ट 15 to 20 और नेक्स्ट 30 डेज वही बैक टू नॉर्मल चीज हो जाती है। चलें। थैंक यू, आपका मैंने काफी टाइम ले लिया है, थैंक यू सो मच। मुझे एक लास्ट में चीज बता दें कि जो न्यू कमर्स हैं जो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं उनको आप क्या सजेशंस देंगे, और वो लोग जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं सर्विसेज भी दे रहे हैं लेकिन वो ये सोच रहे हैं अभी कि जी हमें इंक्यूबेटर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको क्या सजेशंस देंगे? जो अभी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका, उन्हें मैं कहूंगा कि आए, फील्ड में आए। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और सेकंड ये है कि अपने अच्छा। पास एक 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 टाइम पीरियड रखे हैं कि यार ये 6 मंथ है, मैंने अपने आप को देने हैं, 6 मंथ। मोस्टली मिनिमम 6 मंथ तो देना। अब आप अपने देखें ना, 22 साल आपकी एज में ग्रेजुएशन होती है हमारी, जिसमें से हम तकरीबन 18 साल पढ़ ही रहे होते हैं। अब 18 साल पढ़ने के हाँ। बाद आप 30 हजार की नौकरी करने आते हैं, तो आप इधर आए हैं तो कम से कम 6 महीने तो दे देना अपने आप को, 1 लाख नहीं दे बिल्कुल। दें 6 महीने, तो 6 महीने दे दें और ट्राई करें। अक्सर लोग डिसहार्ट हो जाते हैं आफ्टर 15 डेज और अ मंथ, या किसी की सक्सेस स्टोरी आ गई कि यार मैं तो अब नहीं, मेरा तो नहीं पहुंचा उस लेवल। नंबर वन, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। अगर आपसे वो बंदा डाउन है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और अगर वो आपसे बंदा अप है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम भी और डाउन हो जाएगी, यार वो बंदा इतना ऊपर जा रहा है। नंबर वन, कंपेयर ना करें और कंसिस्टेंट रहे। बाकी जो अर्न कर रहे हैं और इंक्यूबेटर आना चाह रहे हैं, जो है जी जी जी। इनक्यूबेटर्स जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके बारे में बताएं कि उनको आपकी क्या सजेशन है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, उनको ज्वाइन करना चाहिए या अभी थोड़ी देर और वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर तो कोई न्यूबी है जिसने अभी इसी को सुना ही है और वो आना चाह रहा है, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो कोर्सेज वगैरह देख ले बीबीसी में, और देन वो इंक्यूबेटर है, क्योंकि उसके तब उसके वीवीआईपी को बाद में देख ले सबसे पहले। वीवीआईबी है, कुछ एक दो कोर्सेज वीबीसी में, ताकि ना उसके थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हों और वो किसी सीनियर से पूछे भी, तो उसको उसके आंसर्स मिल जाए। बट अगर पहले आना चाहे वो भी अच्छा है। और जो डेवलप्ड है उनको डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि आपका सिटी में होगा इंक्यूबेटर, जिधर आप जाएंगे
आपने डेफिनेटली, हमने सारी जिंदगी फ्रीलांसर तो नहीं रहना, हमने एजेंसी की तरफ प्रमोट करना है। तो आपको एजेंसी मेंबर बहुत सारे वहां पर एक लॉयल मेंबर्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप बेशक खुद ट्रेन करें या वो पहले से ट्रेन होंगे। तो फॉर श्योर आपको इंक्यूबेटर लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, उन लोगों के लिए भी बताएं, आप इंक्यूबेटर ज्वाइन कर रहे हैं, चलें ये भी मैं ज्वाइन किया हुआ आपने, मैं आपसे साथ ही पूछ लेता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी इंक्यूबेटर में बैठे हुए हैं, ठीक है, जी जी। उनको आप क्या समझते हैं कि वो अपना टाइम जो है वो जो इंक्यूबेटर के अंदर वो गुजार रहे हैं, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा उससे जो है ना वो अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, और उसको कैसे वो उसको यूज कर सकते हैं जिससे उनकी प्रोग्रेस, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा अच्छी हो सके। देखिए, जो चीज मैंने नोटिस की है वो तो ये है कि नंबर वन, आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इंक्यूबेटर जाने से ही बढ़ जाता है। तो आपकी प्रोग्रेस पहले से ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। घर पे आप बैठेंगे, डेफिनेटली आप काम जितना भी करते हैं, बट जो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल वहां जाकर, क्योंकि आपका एक इन्वायरमेंट है, वहां जाकर बढ़ता है, वो घर पे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसा ही है। आप कुछ अगर कुछ ना भी करें वहां जाकर, सिर्फ आप जाकर जैसे घर पे काम करें वैसे ही कर देना, आप खुद भी डिफरेंस देखेंगे आफ्टर 10 डेज या 15 डेज, कि यार पहले तो मैं ये काम इतना महीने में करता था, अब मेरा ये काम इतना 15 दिनों में मैंने कर दिया है, जो कि मैंने खुद नोटिस किया, और मेरे बहुत सारे फेलोज हैं वो भी मुझे यही बोलते हैं। सही। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका मैंने काफी टाइम ले लिया, और अरे आपके अल्लाह साथ करे। बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। सेम और यार, आई सेम। होप जो लोग देखेंगे इस वीडियो को उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, हम लोग इधर एंड करते हैं इसको, हैं। थैंक यू सो मच इस्लान भाई फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू, फिर किसी दिन दोबारा गपशप करेंगे। इंशाल्लाह, जरूर, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।